प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भाग के 8मः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः का अध्यापन एवं अभ्यास कार्य कराने जा रहा हूँ। आज के इस पाठ का अध्यापन कार्य मैं आपको सरलतम तरीके से कराने का प्रयास करूँगा ताकि सभी प्रकार के विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। तो प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के 8मः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। बच्चों, त्रिवर्णः ध्वजः का अर्थ होता है 3 रंगों वाला झंडा। त्रिवर्णः अर्थात 3 रंगों वाला और ध्वजः अर्थात झंडा, जिसे आप तिरंगा झंडा भी कह सकते हैं। देखिए पाठ को। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण कहते हैं फ्लैग होस्टिंग के समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए एक दूसरे से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण फ्लैग होस्टिंग को कहते हैं। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसे कहते हैं कल्चरल प्रोग्राम। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मिठाइयाँ मिलेगी। डेविड कहता है शुचे जानासि त्वं, शुचि जानती हो तुम, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। त्रिवर्ण अर्थात तिरंगा। शलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, रुचि यह तिरंगा क्यों है, या यह 3 रंगों का क्यों है। तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, इस झंडे में 3 रंग हैं इसलिए तिरंगा है यह। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। शलीम कहता है अरे केसर वर्ण, श्वेत, हरित च एते 3 वर्णाः। केसर वर्ण केसरिया रंग, जिसे इंग्लिश में सैफ्रॉन कहते हैं। श्वेत वर्ण, श्वेतः कहा तो श्वेत वर्ण सफेद वाइट, और हरित वर्ण हरा रंग ग्रीन। एते 3 वर्णाः, ये 3 रंग हैं। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किम सूचयन्ति, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। शलीम कहता है श्रृणु केसर वर्ण शौर्यस्य, केसर वर्ण शौर्य का, पराक्रम का। श्वेतः सत्यस्य,
सफेद रंग सत्य का, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है, समृद्धि को सूचित करता है। शुचि किम एतेषाम वर्णानाम अन्यद अपि महत्वम, क्या इन रंगों का और दूसरा भी महत्व है? तो डेविड कहता है आम, कथम न, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, झंडे के ऊपर स्थित केशर वर्ण त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्ण, बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता का और शुचिता का, शुचिता पवित्रता का द्योतक है। अधः स्थितः हरितवर्ण, नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, नीचे में स्थित हरा रंग इस धरती के उर्वरता का द्योतक है। इस पृथ्वी के उर्वरता, उर्वरता कहते हैं उपज की क्षमता, उत्पादन करने की क्षमता। इस पृथ्वी में बहुत सारे चीज़ों को उत्पन्न करने की क्षमता है, यह उर्वरता से परिपूर्ण पृथ्वी है। तो वही कहा कि हरा रंग जो है इस वसुंधरा का उर्वरता का द्योतक है। तेजिंदर, तेजिंदर कहता है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के बीच में, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। बच्चों मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि वाराणसी के बगल में एक स्थान है जिसका नाम है सारनाथ। तो सारनाथ के संग्रहालय में अशोक स्तंभ रखा हुआ है और उसी अशोक स्तंभ को लेकर झंडे में डाला गया है, अशोक स्तंभ का चित्र। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से यह लिया गया है। क्या लिया गया है? अशोक स्तंभ जो झंडे के बीच में अवस्थित है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में 24 अर हैं। बच्चों मैं यहां समझाना चाहता हूं कि अर मतलब क्या होता है। जैसे साइकिल है या बाइक है तो उसमें स्पोक लगा होता है तार का, बाइक में मोटा मोटा लगा रहता है जो बाइक या साइकिल के रिम को व्यवस्थित रखता है अपने स्थान पर, तो उसे ही कहते हैं अर। तो कहा कि उसमें कितने अर हैं? तो 24 अर हैं, लंबी लंबी रेखाएं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, कि भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में समग्रता पूर्वक इस झंडे का स्वीकरण किया गया। या इसको फिर ऐसे समझिए कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में सबों की सहमति से समग्रता पूर्वक इस झंडे को स्वीकार किया गया, इसको स्वीकृति प्रदान की गई। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतया
राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे और गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे में इस झंडे का उत्तोलन समारोह पूर्वक, एक समारोह का आयोजन कर होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। तिरंगा झंडा की जय हो, भारत की जय हो। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आज का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा पाठ था। शब्दार्थ दिया हुआ है। आज के इस पाठ में काफ़ी कम शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आप अवश्य याद कर लेंगे, आसान भी है। आगे आते हैं अभ्यास कार्य पर। यहाँ कह रहा है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। जो सही कथन है, जो सही स्टेटमेंट है उसके सामने आम लिखना है, जो गलत है उसके सामने में न लिखना है। क नंबर, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र के झंडे में, ध्वज में 3 रंग हैं। यह सही है, इसलिए होगा आम। दूसरा, ध्वजे हरित वर्णाः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। झंडा में हरा रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग शांति का प्रतीक नहीं है, वह उर्वरता का सूचक है, इसलिए यह गलत है, तो होगा 9। उसके बाद, ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। केसर वर्ण शक्ति का सूचक है। तो यह कह रहा है कि झंडे में जो केसर वर्ण है वह शक्ति का सूचक है। तो यह वाक्य जो है, केसर वर्ण शक्ति का सूचक है, यह वाक्य सही है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक में लिखा है शौर्य त्याग का सूचक है, तो ये सही हो गया। घ नंबर पे आते हैं, चक्रे 63 अराह सन्ति। चक्के में 30 अर हैं, 30 नहीं है, उसमें 24 हैं, तो ये गलत है, यहाँ हो जाएगा 9। उसके बाद चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र जो है वो प्रगति का द्योतक है, यह भी सही है, तो यहाँ हो जाएगा आम। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें कह रहा है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति और वचन लगी है, ये आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले है, एक तो उदाहरण दिया है त्रयानाम, इसमें षष्ठी बहुवचन है। उसके बाद है समृद्धेः, तो समृद्धेः में हो गया षष्ठी एक वचन। विभक्ति में षष्ठी लिखिएगा और वचनम में लिखिएगा एक वचनम। उसके बाद है वर्णानाम, विभक्ति में षष्ठी, वचन में लिखिएगा बहुवचनम। उसके बाद है उत्साहस्य, यह भी होगा षष्ठी और एक वचनम। फिर है नागरिकेः, तृतीया बहुवचनम। सात्विकतायाः, तो सात्विकतायाः में पंचमी विभक्ति भी है और षष्ठी भी है, तो आप चाहें तो पंचमी कोमा दे के षष्ठी लिख सकते हैं, या दोनों में से कोई भी लिखिएगा तो सही होगा। और वचन हो गया एक वचन। और उसके बाद है प्राणानाम, तो प्राणानाम में षष्ठी और बहुवचनम। फिर है सभायाम, सभायाम में सप्तमी और एक वचनम। तीसरे प्रश्न में कह रहा है एक पद में उत्तर लिखिए, एक पदेन उत्तरत। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं, लिखिएगा त्रयः, 3 रंग है। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। 3 वर्ण के, 3 रंग के झंडे में शक्ति का सूचक कौन वर्ण है,
तो शक्ति का सूचक है केसर वर्ण, लिखिएगा केसर वर्ण। उसके बाद अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, तो इसमें लिखिएगा प्रगतेः न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का। अशोक चक्रम किसका द्योतक है, तो प्रगतेः न्यायस्य च। यदि आप सिर्फ प्रगतेः भी लिख सकते हैं तो चल सकता है, लेकिन पाठ्यपुस्तक में दोनों लिखा हुआ है प्रगतेः न्यायस्य च। घ नंबर में त्रिवर्ण ध्वजः कस्य प्रतीकः, तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है, तो इसमें लिखिएगा स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च, स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का। फिर से सुन लीजिए, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। चौथे प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है एक वाक्येन उत्तरत, इन प्रश्नों का उत्तर वाक्य में लिखना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे झंडा का सफेद रंग किसका सूचक है, लिखिएगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति, सत्यस्य यहां जोड़ दीजिएगा, कस्य के स्थान पर सत्यस्य। दूसरा प्रश्न, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, लिखिएगा अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, कुत्र के स्थान पर लिखिएगा सारनाथे। तीसरा प्रश्न, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगे झंडा का, ये जो तिरंगा झंडा है उसका उत्तोलन कब होता है, लिखिएगा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। कदा हटा दीजिएगा, कदा के स्थान पर लिखिएगा स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च। घ नंबर में अशोक चक्रे कति अराह संति, तो अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराह संति, चतुर्विंशति लिखना है, कति के स्थान पर 24, 24। पांचवा प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे गए वाक्यों में जो रेखांकित पद है उसको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्, रेखांकित पद है त्रिवर्ण ध्वजः, इसमें आप कीजिएगा कह, अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्, और बाद में लगा दीजिएगा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा, स्वधर्मात् प्रमादम न वयम न कुर्याम, तो प्रमादम रेखांकित है, लिखिएगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, प्रमादम के स्थान पर किम और प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण विराम को हटाकर। ग नंबर में एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम, रेखांकित पद है सद्बुद्धेः, सद्बुद्धेः को हटाकर इसके स्थान पर कीजिएगा कस्य। घ नंबर में है शत्रुनाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्, शत्रुनाम रेखांकित है, इसके स्थान पर कीजिएगा केशाम, षष्ठी बहुवचन लगी है शत्रुनाम में, तो किम शब्द रूप पुलिंग में षष्ठी बहुवचन में होता है केशाम, केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। छठा प्रश्न, इसमें कह रहा है कि उदाहरणानुसारम समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण में जैसा दिया है उसके अनुसार रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। एक उदाहरण है, शब्द है पट्टिका, विभक्ति षष्ठी, यहाँ निर्देश दिया है तो षष्ठी में करना है, पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिकानाम। अब है शब्द अग्निशिखा, तो अग्निशिखा का सप्तमी में करना है, तो हो गया अग्निशिखायाम अग्निशिखयोः, ध्यान से सुनिएगा, अग्निशिखयोः और अग्निशिखाशु, लता शब्द रूप पर होगा लतायाम लतयोः लताशु। उसके बाद सभा चतुर्थी, यह भी लता पर चलेगा, तो हो जाएगा
सभाए, सभाभ्याम है ही दिया हुआ, सभाभ्य। फिर है अहिंसा, द्वितीया, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाह, ये सब है लता शब्द पर आधारित। फिर है सफलता, पंचमी में सफलतायाह, सफलताभ्याम किया हुआ है, सफलताभ्यः। सूचिका, तृतीया, सूचिकाया दिया हुआ है, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः, जैसे होता है लतया, लताभ्याम, लताभिः। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, मेल करना है। क और ख खंड में से वाक्य है, क में भी है, ख में भी है, जिसके साथ जो सही ढंग से मैच करता है आपको इसको मेल करना है। तो केशर वर्ण, केशर वर्ण के साथ हो जाएगा शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, तीसरे नंबर वाला। फिर है हरित वर्ण, इसमें कीजिएगा सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। उसके बाद है अशोक चक्रम, इसमें कीजिएगा प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। फिर है त्रिवर्णः ध्वजः, तो स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। और अंत में है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, इसमें कीजिएगा 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तो बच्चों ये था आज के पाठ का अध्यापन एवं अभ्यास कार्य। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।